एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ पीएचडी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की न्यूज। अब आप सभी जो हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया जून अटेम्प्ट में या उससे पहले, और अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है और सोच रहे हो पीएचडी में एडमिशन लेने की, तो बिल्कुल आपके लिए अभी विंटर सीजन के लिए एग्जामिनेशन के लिए आपके जो है फॉर्म्स आउट हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं बैक टू बैक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से, डीयू, जामिया, है ना। साथ ही साथ हमारी जो है अब आज जो मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कवर कर रही हूँ असम यूनिवर्सिटी की है, जो अभी नॉर्थ ईस्ट से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और भी बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं, तो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं असम यूनिवर्सिटी सिलचर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशंस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम में, तो आप सभी कंसीडर कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट की जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए वैकेंसी आउट हुई है। बेसिकली आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है डिपार्टमेंट की लिस्ट है: एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अरेबिक, बंगाली, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मणिपुरी, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट हैं जिनकी लिस्ट है यहाँ पे। साथ ही साथ जो है हमारे पास और भी डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एसएमईज, हिस्ट्री, है ना, जहाँ पे ट्राइबल स्टडीज के लिए आपके लिए एप्लीकेशंस हैं, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिंदी, लाइफ साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। और ये जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पे 2 जगह कैंपस है इसका, सिलचर में और डिफू में। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। फिर इसके बाद वैकेंसी की कितनी इनटेक कैपेसिटी है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और ये चीज आपको बताई गई है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है कंप्लीट किया है सब्जेक्ट में, उसी में ही वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैंडिडेट्स को दिया गया है। कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट्स जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 1% के लिए यहाँ पे 1000 रुपए है अगर वो जर्नल और ओबीसी क्रीमी लेयर से है, 900 रुपए है ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से, 800 रुपए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। और ऑनलाइन ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो बिल्कुल आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 26 सितंबर से। और आपके लिए जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो अभी नहीं आई है, अभी हाल ही में फॉर्म्स बंद हो जाएंगे। तो 29 अक्टूबर तक का टाइम है। तो आपको मैंने आज 19 अक्टूबर को ये फॉर्म के लिए बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो, 10 दिन आपके पास हैं। वेरिफिकेशन होगी डिपार्टमेंट से ही 31 अक्टूबर को। एंट्रेंस टेस्ट आपका 7 नवंबर को होने वाला है, और आपके पास फिर 10 नवंबर को पूरा रिजल्ट आ जाएगा। देन उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी 12 नवंबर को। फिर पीएचडी में एडमिशन होंगे 12 से 14 नवंबर के बीच। फिर 19 नवंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। फिर सेकंड लिस्ट में कोई बच्चा अगर एडमिशन लेता है उसका एडमिशन होगा। देन आपकी क्लासेस जो है कोर्स वर्क के लिए स्टार्ट हो जाएंगी 25 नवंबर से। तो 2025 में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे जनवरी में आपका जो है एडमिशन होगा। तो आप लोग जो है जा सकते हैं। रिजर्वेशन सीट्स की वो एससी, एसटी, ओबीसी के अकॉर्डिंग रिजर्व्ड है, और आप जो है जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो भी आप लोग जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस अकॉर्डिंगली आपने पे करनी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ध्यान से सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। एंड सारी चीजें यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है फैकल्टी का नाम भी दिया गया है। कोई पर्टिकुलर आपके पास जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल करना है, कितनी सीट्स हैं, वो भी आपको सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पे प्रॉपर दी गई है, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पे प्रॉपर दी गई है। अभी मैं यहाँ पे इसको रोटेट नहीं कर पा रही हूँ, हाँ रोटेट कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर सीट मैट्रिक्स आपको दी गई है डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी सीट्स हैं ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सभी के सभी हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए सीट्स वगैरह दे रखी हैं। कॉमर्स का हम चेक कर लेते हैं।
बाकी सारे आप देख लेना, ठीक है, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ वगैरह सब में है। तो कॉमर्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हमारे पास कितनी सीट्स हैं, तो आप देखेंगे टीचर्स के नाम भी हैं, अगर आप लोग जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, है ना। और आपके डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एचआरएम है, अकाउंटिंग फाइनेंस है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, अकाउंटिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, कंज्यूमर बिहेवियर इंडस्ट्रियल रिलेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ज्यादा टीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। टोटल हमारी जो है 14 सीट्स यहाँ पे निकली हुई हैं। 6 सीट्स यूआर कैटेगरी में है, 2 एससी में, 1 एसटी में, 4 ओबीसी में और 1 ईडब्ल्यूएस में और 1 पीडब्ल्यूडी में। तो सीट्स काफी अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो या आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, आप जाइए। जेआरएफ वालों को ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिलेगी, बट आप अगर एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप एंट्रेंस दीजिए और फिर अपना इंटरव्यू क्रैक कीजिए। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा मैटर करती है, और आप अपना जो भी आपने अभी तक जितना भी काम किया है, अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ा है, समझा है, उसको लेके जाओ और उस पर आप क्या काम करना चाहते हो, ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं और किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये सारी चीजें इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है। बट अभी फोकस करना है कि आप अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें। अगर जेआरएफ है तो एंट्रेंस आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप सभी क्या करेंगे, आप सीधा इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सभी सब डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा अच्छी सीट्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये पीएचडी प्रोग्राम 2025 के लिए है। जो भी बच्चे है ना, जो भी बच्चे हैं, काफी बच्चे पेड बैचेस में अपने थे, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे या जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, अब आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आप लोग अप्लाई करिए। 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से फॉर्म फिल करके अपना जो है तैयारी करो एंट्रेंस की, और साथ ही साथ जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हुए चलो। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम रेडी टू हेल्प। एंड अपना रिसर्च प्रपोजल पे काम करना शुरू करो। बहुत सारी रिसर्च रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं। जेआरएफ अड्डा जो है आपको हेल्प करता है पीएचडी फील्ड में भी, तो उन सभी के लिए आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आप नेट क्वालिफाई कर चुके हो, जेआरएफ करना चाहते हो, दिसंबर में पेपर है, तो फोकस करो, आप जेआरएफ भी कर लो इस बार और एडमिशन ले लो। फिर जेआरएफ जब हो जाएगा तो उसके बाद से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो बिल्कुल आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, इग्निशन बैच पेपर 1 पेपर 2 का पिछले 10-12 साल के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है एक्टिवेट हो रही है। और क्योंकि दिवाली है, हमारा दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। एंड ऑल्सो आपके लिए जो है यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं और 15% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो DEEP15 कोड आप यूज करेंगे टू गेट 15% डिस्काउंट ऑन ऑल दी बैचेस, और जो भी बैच आप लेना चाहते हैं आप लोग बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बढ़िया तरीके से जो है अपनी तैयारी करते चलिए। नेट जेआरएफ करना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन चैनल आपके लिए है ये, कॉमर्स के लिए। और अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो सारी नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाती है, शेयर हो जाती है। कल जामिया से रिलेटेड नोटिफिकेशन शेयर करूंगी। ऐसे ही आपको और बाकी अदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन सभी के लिए बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।